नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। ये वीक फिर से लेके आई हूँ वीकली रीडिंग, साप्ताहिक टैरो रीडिंग। ये रीडिंग आपके सन साइन के हिसाब से, मतलब आपकी ज़ोडिएक साइन, मतलब कि जो मंथ में आपका बर्थ हुआ है। जैसे कि अगर मैं एरीज कहती हूँ, एरीज मतलब जो जिनका जन्म मार्च 21 से लेके अप्रैल 21 में हुआ है, अप्रैल 21 तक, वो है एरीज और फायर साइन। तो मैं ये हर एक राशि जो है मैं हिंदी में भी बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी, मैं आपको ड्यूरेशन भी बताती रहूंगी। तो उस हिसाब से आप अपने बर्थडे उसके साथ मैच की करके ये रीडिंग अपने साथ रेजोनेट होता है कि नहीं देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक के साथ 100% रेजोनेट नहीं भी हो सकता है। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है। आप कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहली राशि लेते हैं हम एरीज। एरीज मतलब जिनका बर्थ हुआ है मार्च 21 टू अप्रैल 21 तक। तो एरीज राशि के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज ये वीक आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो टीम वर्क में बिलीव कीजिएगा। आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और आप आगे बढ़ोगे, उसमें आपका काम आगे बढ़ेगा, आपको फाइनेंशियल भी ग्रोथ होगा। मगर ये है कि आपको आपका जो आपके काम के लिए जो मैन पावर चाहिए, आपको समझ लेबर चाहिए या कोई भी ऐसे आपके साथ कोई टीम चाहिए जो आपका काम कंप्लीट कर सके प्रॉपर टाइम पे, अदरवाइज लेट हो सकता है। तो अगर कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई भी काम में है तो आप अपने जो लोग हैं जो काम करते हैं उनको थोड़ा सा सेटिस्फाइड रखना, तो ये बेटर होगा। और आप अदरवाइज आपका जो काम में ग्रोथ तो है, अगर मैं ये ज़्यादातर करियर या फाइनेंस या ये बताता है, तो उसमें आप अगर कुछ कर रहे हो किसी की सलाह लेके आगे बढ़ना, अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और मतलब कोई भी काम करने में आपको टीम चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। आप सोचो कि मैं अकेला कर दूंगा या मुझसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, आपको मैन पावर चाहिए होगा। अगर घर में भी आप कुछ कर रहे हो, घर पे भी समझ लीजिए आपको कोई अभी श्रावण मंथ चल रहा है तो आपको पूजा वगैरह करनी है, तो आपको सबको पूछ के या ऐसे कुछ करके, मतलब एक मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ऐसे सबके साथ बात करके टीम लेके आगे बढ़ना है, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है टॉरस। टॉरस मतलब जिनका जन्म अप्रैल 20 टू मई 20 के बीच में हुआ है, या मई 20 तक मतलब। और मैं ये डेट सारे पढ़ के बताती हुई मैं भूल जाती हूँ। और टॉरस के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटाकल्स। तो 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये है। मुझे पिछली बार किसी ने बोला था कि मैम आप कार्ड भी दिखाया कीजिए, तो ये है 8 ऑफ पेंटाकल्स। तो आप काफ़ी हार्ड वर्किंग रहोगे ये हफ्ता, मतलब फोकस्ड भी रहोगे। मगर आप जो भी काम कर रहे हो, जहाँ आप हार्ड वर्क दे रहे हो, वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है। आप हार्ड वर्किंग तो रहोगे, मगर वो हार्ड वर्क से आपको क्या मिलने वाला है, कहाँ जाए, तो अपनी एनर्जी मतलब सही जगह पे आप यूज कीजिएगा। बस आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रहेगा। अदरवाइज आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको ग्रोथ है। आप बहुत फोकस्ड और इतने फोकस्ड रहोगे कि आप सब कुछ भूल भाल के सब एक काम में ही कॉन्सेंट्रेट होगा आपको कि मुझे यही खत्म करना है। मगर आप जो ये कर रहे हो वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है। आप कहीं गलत जगह तो अपनी एनर्जी नहीं डाल रहे हो, वो ध्यान रख के फिर आप वहाँ अपना जो काम है, अपनी एनर्जी है, आप वहाँ डालिएगा, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है जेमिनी। जेमिनी मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि मतलब जिनका जन्म हुआ है मई 21 टू जून 20 तक के, और उनके लिए कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड। तो जेमिनीज ये वीक आप कुछ नया कमिटमेंट कर सकते हो, कुछ नए कमिटमेंट में जा सकते हो। और ये वीक आप इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे रहोगे। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस, अगर आपके कम्युनिकेशन के रिलेटेड है, तो ये वीक आप बहुत अच्छा करोगे। आप कन्विंस भी लोगों को अच्छे से कर पाओगे। और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, न्यू बिगिनिंग कर सकते हो कहीं भी। तो ये वीक बहुत अच्छा है आपके लिए, और आप कर भी लोगे अच्छे से। मतलब समझ लो कुछ नया कर भी रहे हो तो उसमें भी आगे ग्रोथ करोगे। अगर कुछ नया कमिटमेंट में आप जाते हो तो वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ नया, किसी नए क्लाइंट को आपको कन्विंस करना है, वो भी आप अच्छे से कर लोगे।
मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वीक बहुत अच्छा है। न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी। आप कोई आईटी सेक्टर में काम करते हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ नया काम करना चाहते हो, कुछ नए आइडियाज, ये सब आपको आ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा वीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैंसर। कैंसर मतलब कर्क राशि। कर्क राशि मतलब जिनका जन्म हुआ है जून 21 टू जुलाई 22 के बीच में। कर्क राशि के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो कर्क राशि वाले ये वीक आप कैंसरियस बहुत इमोशनल रहोगे और बहुत सेल्फ केयर भी करोगे और लोगों के भी केयर करोगे। मतलब उन लोगों को भी आप उतनी ही केयर दोगे, आपके घर वाले हैं, आपके फ्रेंड्स है या आपकी फैमिली है। और इमोशनली बहुत आप सेंसिटिव रहोगे खुद भी। और ये वीक आपके इंट्यूशन भी बहुत हाई रहेगी। मतलब ये वीक आप अपनी गट्स फीलिंग पे बिलीव करना है। आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है और आपको फर्स्ट थॉट क्या आता है, आप उस पे कंसंट्रेट कीजिएगा और उसको ट्रस्ट कीजिएगा। तो मतलब ओवरऑल ये वीक बहुत अच्छा है। आप थोड़ा मी टाइम स्पेंड करोगे, आप थोड़े मतलब खुद की केयर करने में थोड़े ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे। और मैं देखिए, जब हम मी टाइम बोलते हैं या हम खुद की सेल्फ केयर बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी लोगों की केयर नहीं करोगे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स है। तो मतलब ये सबकी केयर करके फिर अपने लिए अच्छा सा एक टाइम प्लानिंग के साथ अच्छा सा एक टाइम स्पेंड करेगी और या करेंगे। ये दोनों मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और बहुत इंट्यूटिव, बस अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा ये वीक आप। चलते हैं हमारी अगली राशि सिंह राशि। सिंह मतलब लियो राशि, जिनका जन्म हुआ है जुलाई 21 से लेके अगस्त 22 में। उनके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटाकल्स। तो ये वीक आप थोड़े फाइनेंशियली थोड़ा लॉस हो सकता है आपको। जो आपने सोचा है उस हिसाब से प्लान वर्क नहीं कर पाएंगे। थोड़ी लॉनलीनेस फील करोगे, आपको लगेगा पास्ट में ये गलती कर दी तो नहीं करनी चाहिए थी वो। कहीं आपको फाइनेंशियल मतलब अगर ये ज़्यादा कार्ड शो करता है कि आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है ये वीक में। आप हेल्पलेस फील कर सकते हो, आपको किसी का सपोर्ट चाहिए होगा, तो आप वो सपोर्ट के लिए आप आगे बढ़ोगे कि मुझे आप सीख करते हो किसी का सपोर्ट, तो उसके लिए आप थोड़े आगे मूव ऑन करोगे कि मतलब ज़्यादा मुझे ये लॉस सिर्फ फाइनेंस दिख रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा ये वीक पे। अगर कहीं कुछ पैसे डाल रहे हैं, कहीं से पैसे मिलने वाले हैं, तो थोड़े एक्शन मोड में रहिएगा। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा तो इंसान थोड़ा सा लो फील करता है, तो उससे उसकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये वीकली रीडिंग है तो आप इतना इसको टेंशन मत लीजिएगा, अच्छा ही होगा आगे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो। वर्गो मतलब कन्या राशि। कन्या अगस्त 23 टू सितंबर। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो मेरी रीडिंग है सन साइन मतलब जोडिएक साइन के हिसाब से है, तो मैं ये मंथ आपको डेट, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम बता रही हूँ, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से रीडिंग लीजिएगा। वाह, वर्गो के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। वर्गो ये वीक आप सेलिब्रेट करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। आप कुछ काम मतलब जो वर्क प्लेस पे आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपको कुछ आगे आपकी पोजीशन थोड़ी बढ़ सकती है, मतलब थोड़ी ऊंची पोजीशन पे आप जा सकते हो। और ये आप हो सकता है अपने घर का कोई छोटा मोटा रिनोवेशन भी करवा सकते हो ये वीक आप। मतलब समझ लो जो फर्नीचर काम है या वॉट एवर, थोड़ा सा रिनोवेट जो वर्क ऑफिस या आपके घर में है वो भी आप करवा सकते हो। बट ये वीक बहुत अच्छा है वर्गो, बहुत पॉजिटिव वीक है। आप बहुत अच्छे खुश रहोगे ये वीक। और मतलब क्या कहते हैं कि सेलिब्रेशन वाले मूड में रहोगे, वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या आपके कलीग्स हो, किसी के भी साथ बहुत अच्छा फील करोगे, खुश रहोगे। समझ लीजिए किसी चीज़ की कुछ छोटी मोटी पार्टी हो जाए या, और ऐसे भी अभी तो रक्षाबंधन आ रही है तो आप शायद फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करोगे, तो ये सेलिब्रेशन वाला कार्ड है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लिब्रा। लिब्रा मतलब तुला राशि, जिनका जन्म सितंबर 23 टू अक्टूबर 21 के बीच में हुआ, 22 के बीच में। तो लिब्रा के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स। लिब्रा ये वीक आप बहुत स्किलफुल रहोगे, मतलब आपके अंदर जो स्किल है उससे आप पूरा
अप्लाई करोगे अपने काम पे, और आप फाइनेंशियल भी बहुत फुलफिल फील करोगे ये वीक, कि आपने अगर किसी के पीछे पैसा डाला हुआ है या कहीं कोई काम किया है तो उसको उसको आपको मतलब फाइनेंशियल गेन होगा, फाइनेंशियल एक फुलफिलमेंट रहेगी, और आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहोगे ये वीक, बहुत प्रैक्टिकली सोचोगे इस ये वीक में आप तो। और जो भी सोचोगे समझोगे उस हिसाब से, क्योंकि ये देखिए किंग है, तो किंग कैसा होता है कि बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रखता है। तो आप ये वीक आपके लिए ऐसा रहेगा, आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है कहीं से। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मतलब जिनका बर्थ हुआ है अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 21 के बीच में। स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है, स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो इस वीक आपको हो सकता है आपको कंफ्यूजन रहेगा, कुछ भी डिसीजन लेना है तो उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे कि क्या करो, मतलब कौन सा लो, क्योंकि आपको दूर से सभी एक जैसा दिखेगा मगर एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। तो ये वीक आप कोई भी डिसीजन मत लेना। अगर आप कुछ अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हो तो उसमें भी आप रुक जाना ये वीक के लिए आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे सामने, बहुत कंफ्यूजन रहेगा, और उसके बाद अगर ये डिसीजन लिया ये वीक तो आपको वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा आपके लिए। और ये वीक आपको थोड़ा बैक पेन भी हो सकता है, या शोल्डर पेन या नेक पेन, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस मतलब धनु राशि। धनु राशि मतलब जिनका जन्म हुआ अक्टूबर 23 से नवंबर 21 तक। वाओ, पेज ऑफ कप्स। तो धनु राशि वाले ये वीक आप इमोशनल रहोगे, और कोई नए रिश्ते में बन सकते हो, कुछ नया प्रपोजल आपके सामने आ सकता है। बट ये वर्क प्लेस से ज़्यादा मैं आपके हार्ट से ज़्यादा रिलेटेड करूँगी, क्योंकि ये हो सकता है कहीं मतलब कुछ नया न्यू समथिंग होने वाला है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है ये वीक आपके लिए। और आप बहुत खुश रहोगे, मतलब बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत फोकस्ड रहोगे, आपको फोकस्ड रहना भी है ये चीज़ लेके। और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपको इसमें से आपने कोई भी अपॉर्चुनिटी जो पकड़ ली है उसमें से आपको गेन है आगे भी। तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि, जिनका जन्म हुआ है दिसंबर 22 से लेके जनवरी, और उनके लिए कार्ड आया है द हैंगमैन। द हैंगमैन मतलब कैप्रिकॉर्न ये वीक आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हो, स्टक रह सकते हो, मगर ये जो कंफ्यूजन है या जो भी स्टकनेस है वो इनर लगती है मुझे। मतलब आपको ऐसा नहीं है आपको बाहर से कहीं से ऐसा कुछ होगा कि आप स्टक हो गए या किसी की वजह से, आप अपने खुद के सोच में, अपने खुद के साथ, इनर सेल्फ के साथ स्टक रहोगे, आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि आपका जो लाइक माइंड है वो कहीं स्ट्रगल कर रहा है किसी चीज़ों के बीच में। आपका हार्ट चक्रा भी मुझे ब्लॉक लग रहा है, मतलब आप थोड़े से लोनली फील करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि कोई मेरे साथ नहीं है, या कोई प्यार नहीं करता, या किसी को कुछ पड़ी नहीं, इस टाइप की फीलिंग्स अगर इमोशनली देखे तो वैसी रहेगी आपको। आपके रूट चक्रा में भी थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी रह सकती है ये वीक, ये भी एक कार्ड बताता है। और जो भी है आपके खुद की वजह से है, ये किसी की वजह से नहीं है, ये आप खुद ये फील कर रहे हो। एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, बिकॉज कि देखिए ये सन है, ये यहाँ भी देखिए बहुत हैप्पीनेस वाला है सब कुछ, मगर आप स्टक हो, आप अपने विचारों की वजह से स्टक हो, आप कुछ अपने आप को कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, शायद इसके लिए भी आपको थोड़ी सी अनईजीनेस बोले या थोड़ा सा वैसा कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं अच्छा लगेगा। तो आप अपने आप पे काम कीजिए कैप्रिकॉर्न, ये भी खुद पे काम कीजिए, खुद आंखें खोलिए, खुद खोल के देखिए कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो,
और आप अकेले नहीं हो, मगर खुद के साथ काम करना है। मतलब ओवरऑल ये वीक अगर मैं बोलूँ तो आपको स्टक आप फील करोगे तो खुद की वजह से करोगे, एक्चुअली इतना कुछ खराब नहीं है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस मतलब जिनका बर्थ हुआ है जनवरी 20 से फरवरी 18 तक, उनके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आप ये वीक आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मगर एक्चुअली आपको किसी की ज़रूरत है। आप सपोर्ट सीख करोगे, मगर लोग सोचेंगे कि नहीं ये तो बहुत इंडिपेंडेंट है, खुद कर लेगी या कर लेगा, तो ये वीक आप मूव नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो मूव करना आगे कि आप किसी का सपोर्ट चाहते हो, मगर आपसे मतलब नहीं ले पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे, आपको मिलेगा नहीं। तो ये वीक आप थोड़े स्ट्रेस्ड रह सकते हो, इसकी वजह से थोड़े लो फील कर सकते हो। थोड़ा सा आपको अकेलापन, लॉनलीनेस आपको परेशान कर सकती है ये वीक, क्योंकि आप ही कुछ आपने ही अपना इमेज एक ऐसा बना के रखा है कि आई एम ओके, आई एम फाइन, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। तो वो एक आपकी वो इमेज की वजह से लोग आपके सामने मतलब कुछ हेल्प करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहे हैं, और आपने ये इमेज की वजह से ही आप भी लोगों से हेल्प मांग नहीं पा रहे हो। तो ये थोड़ा सा आपको अंदर अंदर दुखी कर सकता है। अदरवाइज आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप सामने से मांगो सपोर्ट, लोग तैयार है आपके सपोर्ट के लिए। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्पाइसिस। स्पाइसिस मतलब जिनका बर्थ हुआ है फरवरी 19 टू मार्च 20। स्पाइसिस के लिए कार्ड आया है द चैरियट का। स्पाइसिस बहुत अच्छा कार्ड है। ये वीक आप ट्रैवल कर सकते हो। ये वीक आप बहुत ही मतलब अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ गेन कर चुके हो। अभी आपको और कुछ नया कुछ गोल बनाया है, अपने आप को गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और उसमें मतलब आपको अभी पता है कि उसके फायदे नुकसान क्या है, आपको कैसे एक्शन लेना है। आप थोड़े मतलब पावरफुल हो अभी, ये आपको पता है कि ये तो मैं काम आप कर ही लोगे, मतलब ये काम कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने सब एक्सपीरियंस कर दिया है। उसके लिए जो जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। आप उसके लिए जो भी नॉलेज चाहिए वो नॉलेज भी आपने गेन कर चुका है। तो आपको बिल्कुल भी मतलब आपको ये नहीं रहे, आप जो भी काम करने जा रहे हो, जो भी गोल की तरफ आप काम कर रहे हो, वो पूरा आप अचीव भी कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे, और आपका एक्सपीरियंस उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। आप छोटा मोटा ट्रैवल कर सकते हो, जो मुझे कार्ड दिखाता है। तो आप ये लंबा ट्रैवल तो अभी अवॉइड ही कीजिएगा, छोटा ट्रैवल कर सकते हो और अपना गोल अचीव भी अच्छे से कर लोगे। बहुत पावरफुल आप फील करोगे ये वीक। तो ये थी वीकली रीडिंग। मिलते हैं अगले वीक, और मुझे कमेंट देना बिल्कुल मत भूलना, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।